हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन इन प्लांट में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, एनिमल में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है ये तो हम इजीली समझ सकते हैं, लेकिन प्लांट में जो एक्सक्रीशन होता है वो एनिमल के एक्सक्रीशन के कंपेरिजन में काफी डिफर होता है। एक्सक्रीशन का मतलब ये कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका बॉडी से बाहर निकालना। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लांट किस तरह से अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है। तो अगर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट इस टॉपिक पर बात करें तो इसमें हम एक्सक्रीशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो गैसियस एक्सक्रीशन, और दूसरा लिक्विड एक्सक्रीशन, और तीसरा सॉलिड एक्सक्रीशन। ये 3 फॉर्म में जो प्लांट होते हैं उनमें एक्सक्रीशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम गैसियस एक्सक्रीशन की बात करें तो प्लांट में जो गैसियस एक्सक्रीशन होता है, हम जानते हैं कि प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उनके लिए वेस्ट मटेरियल है तो वो प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और दिन में वो ऑक्सीजन निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट मटेरियल है। दिन में वो जो एक्सेस हो जाता है तो वो निकलता है, फोटोसिंथेसिस होता है दिन में तो उसमें ऑक्सीजन निकलता है, वो उनके यूज का नहीं रह जाता। अब ये प्लांट दिन में ऑक्सीजन क्यों निकालते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालते हैं, इस पर हमारा पहले से वीडियो है, तो आप उसकी लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं फिर रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालने लगते हैं। लेकिन बहरहाल ये ऑक्सीजन या ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही उनके लिए वेस्ट मटेरियल होता है। दिन में उनके लिए ऑक्सीजन ये वेस्ट मटेरियल है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है। तो ये इसका एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब गैसेस का एक्सक्रीशन करते हैं। कैसे करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। स्टोमेटा जो कि लीफ में पाया जाता है, लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमेटा से इनका गैसियस एक्सक्रीशन होता है। गैसेस बाहर निकालते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो और चाहे ये ऑक्सीजन हो, ये सभी को स्टोमेटा के थ्रू निकालते हैं, और लेंटिकल्स के थ्रू भी निकालते हैं। स्टोमेटा जो होता है वो तो खैर जो ये लीफ होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो उसको स्टोमेटा कहा जाता है, तो उससे गैसेस एक्सचेंज होता है। लेंटिकल्स जो होता है वो स्टेम में कुछ जगह ओपनिंग होती है जिससे कि गैस बाहर निकल सकती है, तो उससे फिर भी अपना वेस्ट मटेरियल मतलब अपना जो गैसियस जो एक्सक्रीशन होता है वो करते हैं। लेकिन इसके लिए जो मेन इनके पास ऑर्गन होता है वो यही होता है, स्टोमेटा। मेन अंग जो लीफ में पाया जाता है वो स्टोमेटा पाया जाता है, जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है। ये अंदर भी इसी से लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और गैसेस बाहर भी इसी से निकालते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो यहाँ बात हो रही है एक्सक्रीशन की, मतलब बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल को निकालने की। तो स्टोमेटा के थ्रू या लेंटिकल्स के थ्रू ये गैसेस को बाहर निकालते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो। तो ये तो हो गया गैसियस एक्सक्रीशन जो कि प्लांट में होता है। अब अगर हम बात करें लिक्विड के एक्सक्रीशन की, तो लिक्विड का एक्सक्रीशन जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है वो भी प्लांट से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उसके थ्रू स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, या हाइड्रोथ्रोड्स के थ्रू जो एक्सेस वाटर होता है वो बाहर निकलता है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स में जो प्लांट्स का वेस्ट होता है वो रेजिन या गम के फॉर्म में जो ओल्ड जाइलम होता है उसमें स्टोर हो जाता है। गम्स जो होता है वो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है जो प्लांट का इंटरनल टिश्यूज होते हैं उसका, जबकि जो रेजिन होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है बहुत सारे एसेंशियल ऑयल का। कुछ प्लांट्स में लेटेक्स का एक्सक्रीशन होता है, जैसे रबर प्लांट है उसमें लेटेक्स का एक्सक्रीशन होता है, या कुछ प्लांट में लिक्विड के फॉर्म में जो एसेंशियल ऑयल होते हैं जैसे सैंडलवुड है या ऑलिव ऑयल है, इनका एक्सक्रीशन होता है। तो ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं और ये सब लिक्विड के एक्सक्रीशन वाली कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम सॉलिड के एक्सक्रीशन की बात करें तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपना जो सॉलिड वेस्ट होता है वो या तो वैक्यूल्स में स्टोर रखते हैं, या फिर जो डेड सेल्स होते हैं जैसे हार्टवुड होता है उसमें स्टोर रखते हैं। और प्लांट्स कई बार बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को अपने लीफ या अपना जो बार्क होता है, जो उनके स्टेम के ऊपर की जो छाल होती है बार्क, उसमें स्टोर रखते हैं, जो कि एक टाइम के साथ फिर वो लीफ भी गिर जाती है और वो बार्क भी गिर जाता है। तो इस तरह से वो उस वेस्ट मटेरियल से प्लांट छुटकारा पा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका एक्सक्रीशन वो सॉइल में करते हैं जहां पर वो लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से प्लांट में 3 कैटेगरी में आप इसको डिवाइड करेंगे, जो एक तो गैसियस, एक तो लिक्विड और एक सॉलिड का एक्सक्रीशन। तो प्लांट में इस तरह से एक्सक्रीशन होता है, लेकिन एक्सक्रीशन का मतलब है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अब ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए वेस्ट मटेरियल है। ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यूज की होती हैं, जैसे प्लांट जो दिन में
ऑक्सीजन का वो एक्सक्रीशन करता है, ऑक्सीजन को वो उसके लिए वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है, लेकिन वो एनिमल्स के यूज का होता है। या बहुत सारी चीजें जैसे कि सैंडलवुड है, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, या जो रबर प्लांट में जो लेटेक्स निकलता है, ये प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ह्यूमन के यूज की चीज होती है। सैंडल ऑयल यूज किया जाता है, ऑलिव ऑयल यूज किया जाता है, या जो रबर प्लांट का लेटेक्स है वो रबर के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो ये सब इंसानों के यूज की चीजें होती हैं। रेजिन या गम्स, इसको भी यूज किया जाता है। रेजिन का यूज किया जाता है वार्निश बनाने में। गम्स का बहुत सारे जो एडेसिव प्रोडक्ट होते हैं, जो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। तो ये सारे प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है। प्लांट इसका एक्सक्रीशन करता है, लेकिन इंसान उसको यूज करता है। और इस तरह से प्लांट में जो बहुत सारा एक्सक्रीशन होता है वो ह्यूमन के यूज की चीजें होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप एक्सक्रीशन इन प्लांट इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।